सावन महीने में चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन 2 उपाय जरूर कर लेना। साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन महीने में भोले बाबा को खुश करने के लिए भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं, और जलाभिषेक भी करते हैं। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि आती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए यह महीना बहुत उत्तम माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव के सबसे प्रिय मास में से एक है, और कहते हैं इस महीने की जाने वाली शिव की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मान्यता है कि श्रावण मास में जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में स्थिरता लाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें सावन के महीने में करने से आपको सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में अगर आप प्रत्येक सोमवार एक विशेष कार्य करते हैं तो शिव जी इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, और जानते हैं कि सावन में किन उपायों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। सावन सोमवार 2025 का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस तिथि की शुरुआत 14 जुलाई को देर रात 1:02 पर होगी और समापन 14 जुलाई को देर रात 11:59 पर होगा। ऐसे में 14 जुलाई को सावन सोमवार का पहला व्रत किया जाएगा और इसी दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:20 से 7:40 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक। सावन सोमवार पूजा विधि सावन सोमवार के दिन शुरुआत महादेव के नाम से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को गंध पुष्प धूप बेलपत्र अक्षत समेत आदि चीज़ें समर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें और शिव मंत्रों और शिव चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इन बातों का रखें ध्यान। विशेष सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के काले कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। किसी से वाद विवाद ना करें। किसी के बारे में गलत ना सोचें। घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वहीं बेलपत्र भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। अगर इसे विधिपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताजे और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बेलपत्र अर्पण करने का महत्व। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की तीसरी आँख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से
छुटकारा भी आपको मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण में भी है। खास तौर पर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में करें ये उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 व 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े हुए संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज़ सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप सब पर बरसाते हैं। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उपाय। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में बैठकर 7 कौड़ियों और एक छोटे शंख को मसूर की दाल पर स्थापित करें और मूंगे की माला से 5 माला ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। जप के पूरा होने के बाद सारी सामग्री को किसी अनजान स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियां। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हों तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिला हुआ दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख आएगा और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। सावन में रोजाना करें यह काम। आपको कोई इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी है तो इसके लिए सावन के महीने में आसान सा उपाय कर सकते हैं। रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठें और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर शिव जी का जला अभिषेक करें। ऐसा करते समय रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी सुख और सौभाग्य की कमी न हो तो सावन के महीने में रोजाना 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी की प्रवेश के साथ परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। रोजाना घर में करें यह काम। सावन के महीने में स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करें और उसके बाद पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करें। ऐसा रोजाना करें और साथ में गूगल से धूप भी करें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां चली जाती हैं और हर संकट से रक्षा होती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपाय। सावन के महीने में किसी प्रकार के संकट और दुर्घटना से बचने के लिए रोजाना बैल को हरा चारा खिलाएं और गाय को गुड़ के साथ रोटी खाने को दें। इससे आपके घर में
सुख समृद्धि का वास होगा और परिवार में खुशियाँ आएंगी। रुके हुए कार्यों के लिए यदि आपके कोई काम बार बार रुक जा रहा है, तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो सावन के दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल कर लें। इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हर इच्छा पूरी करने के लिए करें ये उपाय। अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफ़ेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान चंद्र प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाग्य चमकाने के लिए अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुएं। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नौकरी के लिए यदि आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दें। इसके बाद इसे भोलेनाथ को चढ़ा दें। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर बनाना है। धन्यवाद।